बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आलू गोश्त बनाने की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू गोश्त बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया है, उसको हमने चूल्हे पर रख लिया। यहाँ पर हमने ये बीफ लिया है 1 किलो और इसके हमने दरमियाने साइज़ की बोटियाँ काट ली हैं। इनको हमने धोकर प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर 4 मैंने प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ की, इन्हें भी मैंने काट लिया है। और 10 से 12 जवे जो हैं वो मैंने लहसुन के लिए थे, वो भी मैंने साथ ही डाल दिए हैं। इसके बाद हमारे पास ये टमाटर हैं, टमाटर मैंने 3 लिए थे दरमियाने साइज़ की, तो इन्हें भी मैंने कटिंग करके इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, इसे भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी से इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसके साथ ही 1 टीस्पून ये हल्दी है, 1 टेबलस्पून ये सूरज मिर्च का पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर यह नमक है। वाइट होता है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने हाथ थोड़ा सा ऊपर किया ताकि आपको दिखाई दे दे। तो ये चीज़ें भी हमने मसाले वगैरह साथ ही शामिल कर लिए हैं। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर लेती हूँ। यहाँ पर पानी हम जो है वो 2.5 गिलास पानी इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये बड़ा गोश्त जो होता है ये इतनी जल्दी गलता नहीं है, तो इसको थोड़ा पानी हम ज़्यादा ही डालेंगे। और 20 मिनट का मैं टाइम लगाऊंगी इसको। अगर आपका बीफ सख्त हो तो आप 25 मिनट या आधा घंटा लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आप 3 गिलास पानी इसके अंदर डाल लीजिएगा, क्योंकि फिर ये जले नहीं। तो हम 20 मिनट का टाइम रखेंगे। जब ये वेट बोलना शुरू हो जाएगा तो 20 मिनट के बाद हम दोबारा से वापस आकर इसे चेक करते हैं। तो देखें, अब हम इसे प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया है और अब हम इसके जो बीफ है इसके अंदर उसे चम्मच की मदद से ही हम चेक कर लेते हैं। तो मुझे तो ये शक्ल से बहुत अच्छा पका हुआ लग रहा है, तो लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो पानी जो इसके अंदर है वो हमने निकाला नहीं, इसी में ही हमने ड्राई कर लिया है तेज़ आंच पर। तो तेज़ आंच पर ही आपने ड्राई कर लेना है। मैं अभी ये देखें चम्मच चलाकर आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छे तरीके से जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो घी है वो डाल लेंगे। घी मैंने आधा कप लिया है। आप अपने बीफ के हिसाब से जो घी है उसका इस्तेमाल कर लिया करें, कम या ज़्यादा। हम तो इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें डालना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है कि ये वीडियो बन रही होती है तो इसमें हमें अच्छी चीज़ ही दिखानी होती है, तो ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। 10 से 12 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। यहाँ पर ये मेरे पास कड़ी पत्ता है, ये मैंने अपने घर में लगा रखा है गमले में, तो वहाँ से मैंने 8-10 पत्ते तोड़ के ताज़े ताज़े ही मैंने इसके अंदर डाले हैं। ये बहुत अच्छे होते हैं, ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। यहाँ पर ये कलवंजी मैंने थोड़ी सी ½ टीस्पून से भी मैंने कम ही डाली है। आपको पता है ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल खानों में ज़रूर किया करें। तो इससे आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बीफ को जो है भूनना है, क्योंकि जो कच्चा है बीफ वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इसके अंदर से स्मेल वगैरह अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने आलू जो हैं वो तकरीबन 3 पाव लिए थे, उनको मैंने छील के काट के धो लिया था, तो इन्हें भी मैंने बीफ के अंदर शामिल कर लिया है। लेकिन आलू मैंने यहाँ पर थोड़े से मोटे ही काटे हैं। मुझे मोटे आलू थोड़े से पसंद हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से मोटे आलू लिए हैं, काटे हैं। तो ये डालकर मैं 5 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी और 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अभी सब्ज़ मिर्चें नहीं इसके अंदर डाली थी, तो वो डाल लेते हैं। 6-7 सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐसे ही साबुत ही डाल दी हैं। और ये मेरे पास मेथी है, इसे भी मैंने डाल दिया है। इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है खाने में। तो ये मैंने खुद घर में सुखाकर इसकी जो वीडियो है वो भी मैंने यूट्यूब पर लगाई हुई है अपने चैनल पर, तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख सकते हैं कि घर में कैसे मेथी को सुखाया जाता है। और यहाँ पर हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने अभी डाला है और बाकी हम अभी चम्मच चला के फिर जितना डालना है डाल लेते हैं। तो ये देखें, मैं तकरीबन इसके अंदर जो पानी है 2.5 गिलास डालूँगी या 3 गिलास डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। और 3 मिनट के लिए मैं प्रेशर कुकर को बंद करूँगी, क्योंकि आलूओं का साइज़
थोड़ा बड़ा है तो वो फिर इस तरीके से पकेंगे नहीं जल्दी, तो इसलिए। तो देखिए मैं वापस आ चुकी हूँ और अब हम सालन को जो है चम्मच की मदद से चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो आलू हैं इतने ज़बरदस्त किस्म से ये पक चुके हैं। एक तो बहुत ज़्यादा जो पके होते हैं वो नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से दरमियाने से पके हैं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून खुशबू के लिए हम गरम मसाला डाल देते हैं ताकि खुशबू भी अच्छी आए, और जो जायका है आपको पता है गरम मसाले से जो खाने का जायका है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो इसलिए मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया। और अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा आलू गोश्त का सालन है इस कदर ज़बरदस्त बना है कि आप भी खाकर खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखकर जो है अपने घर में सालन को बनाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद टेक्निक्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।